नेपाल में भूस्खलन की चपेट में आने से 2 बसें नदी में गिरकर बह गई हैं, जिसमें 7 भारतीयों की मौत और भारत नेपाल के 60 से ज़्यादा लोगों के लापता होने की जानकारी मिल रही है। फिलहाल नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने त्रिशूली नदी में 2 बसों के बहने की घटना पर दुख जताते हुए युद्ध स्तर पर तलाश एवं राहत बचाव अभियान के निर्देश जारी किए हैं। लापता यात्रियों में 7 भारतीय नागरिकों के शामिल होने की खबर है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों बसें नेपाल के चितवन जिले के सिमलताल इलाके के नारायण घाट मुगलिक मार्ग पर जा रहे थे, जिसमें एक बस में जहां 42 यात्री सवार थे तो वहीं दूसरी बस में 24 यात्री यात्रा कर रहे थे कि अचानक पहाड़ों के भूस्खलन के चपेट में आने के बाद उफनाई त्रिशूली नदी में गिरकर बह गई। भूस्खलन के दौरान एक बस में 3 सवार यात्री बस से कूद गए थे, जिससे वह मलबे के साथ बहने से बच गए। वहीं नेपाल के वीरगंज से काठमांडू जा रही एंजल बस में नेपाल यात्रियों के साथ साथ भारतीय यात्री भी सवार थे। घटना के बाद बस में सवार 21 यात्रियों का विवरण मिल गया है और इनमें 7 भारतीयों के शामिल होने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि एक बस में जहां 42 यात्री सवार थे तो वहीं दूसरी बस में 24 यात्री यात्रा कर रहे थे, जिनको ढूंढने के लिए अधिकांश कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है और राहत बचाव का कार्य तेजी से चल रहा है। नेपाल में भूस्खलन की चपेट में आने से 2 बसें नदी में गिरकर बह गई हैं, जिसमें 7 भारतीयों की मौत और भारत नेपाल के 60 से ज़्यादा लोगों के लापता होने की जानकारी मिल रही है। फिलहाल नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने त्रिशूली नदी में 2 बसों के बहने की घटना पर दुख जताते हुए युद्ध स्तर पर तलाश एवं राहत बचाव अभियान के निर्देश जारी किए हैं। लापता यात्रियों में 7 भारतीय नागरिकों के शामिल होने की खबर है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों बसें नेपाल के चितवन जिले के सिमलताल इलाके के नारायण घाट मुगलिक मार्ग पर जा रहे थे, जिसमें एक बस में जहां 42 यात्री सवार थे तो वहीं दूसरी बस में 24 यात्री यात्रा कर रहे थे कि अचानक पहाड़ों के भूस्खलन के चपेट में आने के बाद उफनाई त्रिशूली नदी में गिरकर बह गई। भूस्खलन के दौरान एक बस में 3 सवार यात्री बस से कूद गए थे, जिससे वह मलबे के साथ बहने से बच गए। वहीं नेपाल के वीरगंज से काठमांडू जा रही एंजल बस में नेपाल यात्रियों के साथ साथ भारतीय यात्री भी सवार थे। घटना के बाद बस में सवार 21 यात्रियों का विवरण मिल गया है और इनमें 7 भारतीयों के शामिल होने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि एक बस में जहां 42 यात्री सवार थे तो वहीं दूसरी बस में 24 यात्री यात्रा कर रहे थे, जिनको ढूंढने के लिए अधिकांश कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है और राहत बचाव का कार्य तेजी से चल रहा है। ब्रजेंद्र पांडे, न्यूज स्टेट, महाराजगंज।